दोस्तों 2 दिन पहले ही वरुण धवन की बहुत प्रतीक्षित फिल्म जुग जुग जियो का ट्रेलर रिलीज हुआ है। रिस्पांस तो ठीक ठाक ही है। 1 महीने पहले रिलीज कर दिया। हिम्मत दिखाई प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने और बाकी फिल्म मेकर्स ने। और फिल्म का ट्रेलर ठीक ठाक ही कहूँगा मैं, ज़्यादा बुरा भी नहीं है, प्रॉमिसिंग भी नहीं है। सब्जेक्ट जो है एक पुराना सा ही लग रहा है। एक वरुण धवन के इस ट्रेलर की फिल्म के रिव्यू करेंगे, कलाकारों की और इसकी फ़िल्म के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। कास्ट एंड क्रू की और फिल्मोग्राफी क्या है इस फिल्म की। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल। फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्विस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों 2 मिनट 57 सेकंड के इस ट्रेलर को 10 लाख लोगों ने व्यू किया है, देखा है और लगभग 52,000 लोगों ने इसे लाइक किया है। ट्रेलर का रिस्पॉन्स तो बिलो एवरेज ही है। और देखा जाए तो वरुण धवन की पिछले 3-4 सालों में पेरी पैंडेमिक और बाद में पोस्ट पैंडेमिक इसकी जो है फैन फॉलोइंग कम है। इनकी फिल्मों से उम्मीद कम है क्योंकि इन्होंने बहुत ही घटिया फिल्में करी हैं। और एक टाइम कहा जाता था 2014 में आई फिल्म मेरा तेरा हीरो से वरुण धवन अपने पिताजी के निर्माता निर्देशन के रूप में, तो उस फिल्म से इन्होंने अच्छा आगाज़ किया था। फिल्म तो वो भी फोड़ता से भरी हुई थी, मगर उसका डायरेक्शन, उसका अभिनय पक्ष मजबूत था। और डेविड धवन को दर्शकों की नज़र पकड़ना काफ़ी टाइम से आता है। लगभग 8-9 फिल्में लगातार 2012 से राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार, भूतपूर्व स्टार है हमारे बीच में, आज है नहीं, दिलों में जगह है उनकी, राजेश खन्ना साहब की। उन्होंने अपने टाइम में 17 फिल्में बैक टू बैक दी थी, सन 69 से लेकर 71 तक, जिसमें 16 फिल्में सोलो हीरो थी। एक मर्यादा फिल्म जो राजकुमार के साथ थी, जिसमें कि माला सिन्हा जी का डबल रोल था। बाकी इनको एक वक्त पे लगातार हिट फिल्में देने के बावजूद राजेश खन्ना की करीब माना जा रहा था। 8-9 फिल्में देने के बाद सुपर फिल्म इनकी आई थी, एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी, आज से 3-4 साल पहले, वो फ्लॉप हुई थी। और उसके बाद इनकी 2-3 फिल्में और आई, सुई धागा, जुड़वा 2 और कई अगड़म शगड़म फिल्में आई, कलंक वगैरह। तो उस हिसाब से ये उस कैटेगरी से बाहर हो गए और ये दर्शकों के मन से भी उतर गए। युवा वर्ग इनको चाहता है, फोड़ता भरी कॉमेडी जिन्हें पसंद है। जैसे भूल भुलैया 2 से अब उम्मीद लगी है कि अब हम बुरी फिल्म को बुरी नहीं कह सकते, क्योंकि लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हमारे कपड़े फाड़ देंगे, क्योंकि हमने बुरी फिल्म को बुरी कह दिया, वो सुपर डुपर हिट हो गई। जैसे कि मैं हमेशा 93 की डेविड धवन की ही निर्माता निर्देशन में बनी हुई फिल्म आंखें का एग्जाम्पल देता हूँ। फोड़ता से बड़ी कॉमेडी थी, हिट हो गई। हाउसफुल 4 हिट हो गई। फराज साहब जी के डायरेक्शन में बनी हुई अक्षय कुमार की बेहद ही निकम्मी फिल्म थी, मगर हिट हो गई। तो हिट होना एक अलग है, रिव्यू होना एक अलग है। इसका ट्रेलर का मैं रिव्यू अगर एक लाइन में करूं, ठीक है, ट्रेलर गीत संगीत भी अच्छा है, कैमरा वर्क भी अच्छा है, सिनेमाटोग्राफी, अभिनय पक्ष भी ठीक लग रहा है। अनिल कपूर के ऊपर तो कभी ज़िंदगी में उंगली उठाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। नीतू सिंह भी थोड़ी सी आउट ऑफ वे लग रही है, मगर ठीक है, वो भी, उनका अभिनय इतना मजबूत नहीं है, लेकिन सतही है, क्योंकि अच्छे अभिनय शैली की अभिनेत्रियों में उनकी गिनती वैसे भी नहीं होती। बाकी टिस्का चोपड़ा का छोटा सा रोल है, टाइप कास्ट है, वो भी एक तरह से अंडररेटेड एक्टर्स हैं। और उसके अलावा इसमें कियारा आडवाणी है, जो एक सेक्स सिंबल के तौर पे पोस्टर में आप देख ही सकते हैं कि सारी फैमिली के साथ फ़ोटो खिंचवा रही हैं, और आप देख सकते हैं कि किस अंदाज में उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई है। ऐसी बोल्ड बहू तो किसी फैमिली में एडजस्ट नहीं हो सकती। अनिल कपूर जी का तो खैर पता है, वो तो सीजन एक्टर हैं शुरू से ही। बाकी इसमें नीतू सिंह कपूर के अलावा जो है एक प्राजक्ता कोवल है, जिनका यूट्यूब चैनल है, जिन्होंने 1-2 वेब सीरीज़ की है, नेटफ्लिक्स पे होस्ट करती हैं एक चैनल, नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज़ को, और बाकी एक आध फिल्मों में और उन्होंने काम किया है। बाकी इसमें और ऐसा कोई खास कलाकार है नहीं, खाली एक वो मनीष पॉल हैं, जो कि फोड़ता भरी कॉमेडी करते हैं नॉर्मली। उनका आयुष्मान खुराना के साथ कैरियर शुरू हुआ था, मगर मनीष पॉल एक होस्ट बन के रह गए और ज़्यादातर फोड़ता के आयाम ही खड़े करते हैं। अब दर्शकों को देखो ये चीज़ें जच जाती हैं। इस ट्रेलर में वो सब बातें हैं जो इनको जच सकती है। ये फिल्म जो है अपना 1 महीने पहले ट्रेलर रिलीज करके एक बज बनाने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि हीरोपंती 2 का बज बन गया था, मगर वो फिल्म नाकामयाब हो गई। बच्चन पांडे का बज बन गया था, वो फिल्म नाकामयाब हो गई। बाकी भूल भुलैया 2 का भी हमने बिल्कुल अभी जस्ट देखा है 1 हफ्ते पहले कि उसका बज पहले दिन नहीं बना था, दूसरे तीसरे चौथे दिन बज बनता चला गया। पहले दिन 1.5 करोड़ की बुकिंग थी, एडवांस बुकिंग, और जैसे ही तीसरा चौथा दिन बीता उसकी बुकिंग 6 करोड़ 55 लाख तक पहुंच गई थी, बज बन गया था, वो बज कामयाब भी हो गया। हीरोपंती 2 का तो बज पहले दिन से ही बना हुआ था, मगर वो कामयाब नहीं हो पाया।
वॉकिंग ऑडियंस पे डिपेंड करता है, वर्ड ऑफ माउथ से डिपेंड करता है। तो वरुण धवन का मैं इतना बुरा हाल तो खैर नहीं कहूँगा कि ये वर्ड ऑफ माउथ से अट्रैक्ट ना कर पाए पब्लिक को। बाकी अभी तो अनेक आ रही है, उसके भी उम्मीद कम सी लग रही है, थोड़ा बज कम है उसका बहुत ज़्यादा। अब वरुण धवन की इस फिल्म को एक महीने पहले ट्रेलर रिलीज किया था बज बनाने के लिए, और एडवांस बुकिंग वगैरह खोल दी है शायद, क्योंकि ट्रेलर के नीचे ही बुक माई शो का और पेटीएम का लिंक दे रखा है टिकट बुक करने के लिए। तो एक महीने पहले तो खैर टिकट की बुकिंग कोई नहीं खोलता, मगर उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, यू कैन गो देयर एंड यू कैन शो योर इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट मीटर भी आता है आजकल बुक माई शो और पेटीएम पे, तो वो शो करने के लिए कि कितने लोगों ने ट्रेलर देखा, कितने लोग इंटरेस्टेड है इस फिल्म में। उसमें आता है यस आई एम इंटरेस्टेड, यस आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बज बनाने की कोशिश है, प्रमोशन का एक पार्ट है। बाकी इस फिल्म के ट्रेलर में कियारा आडवाणी का तो खैर वही रोल है जो हमेशा वो करती आई हैं, सेक्स सिंबल के तौर पे। नीतू सिंह फीकी सी लग रही है, अनिल कपूर एज यूजल बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, और वरुण धवन भी ठीक ठाक लगे हैं। कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके नशे की एक्टिंग को, मगर मुझे वो ठीक लगे हैं, मेरी अपनी एक चॉइस है। और मनीष पॉल जी से तो मेरे को उम्मीद नहीं है, एक तो फोड़ता बड़ी कॉमेडी करते हैं, तो वो तो छोटे भाई बने इनके, और बाकी प्राजक्ता कोल अभी नहीं है, तो उनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। बाकी तो इसमें ऐसा कोई कलाकार है नहीं जिसके बारे में चर्चा की। ट्रेलर ओवरऑल मैं इसको अगर 10 में से रेटिंग देना चाहूँ तो मैं 6 साढ़े 6 की रेटिंग में दे सकता हूँ। बिजनेस रेटिंग भी मेरी 6 के आसपास रहेगी 10 में से, क्योंकि अब मैं डरता हूँ भूल भुलैया ऐसी फिल्म को फोड़ता बताने वाली, और मैंने उसे डिजास्टर और फ्लॉप बताया था, मगर वो मैं गलत सिद्ध हो गया। मैंने उसकी वीडियो डाल दी है, लोगों को पसंद आ रही है, बात ठीक है, गलत भी हो जाता आदमी। जब बड़े बड़े निर्माता निर्देशक 100 200 300 करोड़ की फिल्में बनाकर रिजेक्ट हो सकते हैं और वो गलत सिद्ध हो सकते हैं, तो हमारा उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। ताज़ा एग्जाम्पल आचार्य फिल्म जो 150 करोड़ में बनी थी, मेगा स्टार चिरंजीवी और उनके सुपुत्र रामचरण तेजा जी के साथ, जो कोराताला शिवा ने बनाई थी, जिन्होंने कभी जिंदगी में नाकामी का मुंह नहीं देखा, और वो फिल्म डिजास्टर डिक्लेयर हो गई। और उसके बाद तेलुगु इंडस्ट्री में वो सबसे बड़ी डिजास्टर बनकर आज कोराताला शिवा के ऊपर सवाल लगाने के बजाय उनको एक प्रोजेक्ट और मिल गया जूनियर 30 के नाम से, जिसका उन्होंने ट्रेलर रिलीज कर दिया, जो हिट हो रहा है जूनियर एनटीआर के बर्थडे पे। तो कहने का मतलब है कि मेरा रिव्यू का मतलब ये नहीं है कि आई एम समथिंग दैट कांट बी रॉन्ग। मैं रॉन्ग था, मैं मान लिया, मानने में हर्ज नहीं है, मगर कोई ये कहे जी मैं जानबूझ के गलत कि आपने गलत रिव्यू दिया, तो गलत रिव्यू नहीं, मेरे हिसाब से भूल भुलैया 2 फोड़ता से बड़ी फिल्म थी, इतिहास गवाह है। मगर अगर कोई फिल्म दर्शकों को टटोल देती है, दर्शक उस फोड़ता में हंसते हैं, नौटंकी पे खुश हो रहे हैं, फैमिली की फैमिली भर भर कर रही, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। फिल्म 200 करोड़ कमाए, 100 करोड़ कमाए, 50 करोड़ के बजट की फिल्म है भूल भुलैया 2, जो मर्जी कमाए, मगर मेरा रिव्यू तो वही रहेगा ना। बिजनेस रेटिंग तो मैं चेंज कर सकता हूँ एज पर द पब्लिक रिस्पॉन्स, एज पर द प्रमोशनल एडवांटेज ऑफ दिस मूवी भूल भुलैया 2। स्क्रीन बढ़ गई दूसरे दिन ही, धाकड़ फ्लॉप हो गई, जबकि बराबर की फिल्म थी, मगर धाकड़ फ्लॉप हो गई। कहानी इसमें भी नहीं थी, कहानी इसमें भी नहीं थी। बाकी मैंने बता ही दिया था कि सन 50 की कॉमिक्स जो इसी कॉमिक्स आती थी, और एक फिल्म सन 1959 में आई थी राजेंद्र कुमार शर्मा की, उस पर बेस था सेकेंड हाफ भूल भुलैया 2 का। लेकिन लोगों को फुर्सत नहीं है, मुझे तो पता है, मैं अवलोकन करता हूँ। बाकी चलो वो विषय छोड़ के वरुण धवन पे आते हैं। इस फिल्म के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। ट्रेलर का मैंने रिव्यू दे ही दिया आपको। बाकी मुझे उम्मीद बंधाता है, गीत संगीत ठीक है, जैसे कि वरुण धवन की एक्टिंग को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ऐसी एक्टिंग करते हैं, और ऐसी एक्टिंग से 2012 में आई स्टूडेंट ऑफ द ईयर से कैरियर स्टार्ट करके 8-9 फिल्में लगातार हिट देने वाले इकलौते बॉलीवुड के कलाकार अब तक के इतिहास में। कोई दूसरा कलाकार नहीं कर पाया, चाहे कार्तिक आर्यन हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे जॉन अब्राहम हो, या कोई भी कलाकार, टाइगर श्रॉफ, कोई भी XYZ है, वो नहीं दे पाए हैं। अब इस फिल्म के बारे में थोड़ा जुग जुग जियो के बारे में बात कर लेते हैं। संक्षिप्त विवरण कास्ट एंड क्रू के बारे में। जैसा कि ट्रेलर से स्पष्ट है, ये कॉमेडी फिल्म है, कॉमेडी फैमिली ड्रामा फिल्म है। इसका डायरेक्शन किया राज मेहता जी ने। उन्होंने 2019 में आई एक फिल्म फोर्ड फिल्म गुड न्यूज़ बनाई थी, जो ब्लॉकबस्टर थी। निर्माता हैं हीरो यश जौहर जी, करण जौहर जी और अपूर्वा मेहता जी। दोस्तों, इसमें जो छोटी बच्ची का रोल कर रही है बहन का वरुण धवन की, वो प्राजक्ता कोल नहीं है, प्राजक्ता कोली है। और ये फिल्म 24 जून 2022 को रिलीज हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहानी और संवाद लिखे हैं ऋषभ शर्मा जी ने। लगातार 4 लोगों ने लिखी है, जिनमें से पहला नाम है ऋषभ शर्मा जी, जिन्होंने डायलॉग और स्टोरी लिखी है। फिर दूसरे हैं अनुराग सिंह, फिर सुमित बतेजा और नीरज उधावनी। इस फिल्म की मूल कहानी का सहारा जाएगा अनुराग सिंह जी के ऊपर, जिन्होंने ये कहानी लिखी है। छायांकन की कमाल संभाली है जय पटेल जी ने। एडिटिंग की कमान है मनीष मौर्य जी के पास।
संगीत की पूरी टीम भरी हुई है। पहला नाम है मिथुन जी का, दूसरा नाम है तानिष्क बागची, कनिष्क सेठा और कविता सेठ की जोड़ी, डाइस बाई रोजी। प्रोडक्शन कंपनी है धर्मा प्रोडक्शन और वायाकॉम 18 स्टूडियो। इस फिल्म का वितरण भी वायाकॉम 18 स्टूडियो कर रहा है। इस फिल्म में नीतू कपूर ने गीता जी का रोल निभाया है, जिनके हस्बैंड का रोल अनिल कपूर जी निभा रहे हैं भीम के तौर पर। वरुण धवन जी कुक्कू का रोल निभा रहे हैं, जो गीता और भीम के सुपुत्र हैं। इनकी पत्नी का रोल कियारा आडवाणी निभा रही है नैना के तौर पर। वरुण धवन इसमें बड़े लड़के बने हैं। प्राजक्ता कोहली इनकी छोटी बहन का रोल निभा रही है, जिनका नाम फिल्म में गिनी है। मनीष पॉल इसमें गुरप्रीत के रोल में, जो कि वरुण धवन के छोटे भाई बने हैं। टिस्का चोपड़ा जी ने एक महिला का रोल निभाया है मीना नाम की, और जो अनिल कपूर जी की प्रेमिका है। तो इसमें कास्ट एंड क्रू में विकिपीडिया पे वरुण सूद जी का नाम लिखा है। मैं जब लिंक पे गया तो वो तो एक क्रिकेटर हैं, उनका क्या रोल है मुझे नहीं पता। इसके अलावा एक नाम और है अभिनेत्री का, एलनाज नूरोजी, जो कि कई फिल्मों में आ चुकी हैं, पाकिस्तानी फिल्म में भी आ चुकी हैं और एक हिंदी फिल्म में पहले भी आ चुकी हैं, जिसका नाम था हेलो चार्ली, जो 2020 में आई थी, फ्लॉप थी। ये विदेशी मूल की अभिनेत्री है। इनका क्या रोल है ये स्पष्ट नहीं है विकिपीडिया पे। दोस्तों, इस फिल्म के ट्रेलर से जो कहानी निकल के आई है उसके बारे में थोड़ा दिलचस्प अंदाज में एक किस्सा बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा हम जब कॉलेज में थे तो उस वक्त गुलशन नंदा, प्रेम वाजपेयी, मनोज, सरला रानू और कई राजहंस जैसे कई नॉवलिस्ट होते थे, जो घर घर में बिका करते थे और मतलब कि किराए पे भी मिला करते थे। उनमें मैंने शायद राजहंस का या रानू का एक नावल पढ़ा था, जिसमें नायिका जो है, नायिका वैम्प होती है एक्चुअली, वो नायिका नहीं थी, मतलब वैम्प ही थी। हीरो को उठवा के बंधवा देती है और अपने जो बॉडीगार्ड पहलवान है उसको कहती है कि दंड बैठक मारो और एक्सरसाइज करो। उसके बाद वो उससे हम बिस्तर होती है हीरो के सामने, जो उसकी मर्जी के खिलाफ, अपनी मर्जी के खिलाफ उस वैम्प के साथ हम बिस्तर नहीं होना चाहता था। तो वह खलनायिका अपने उस पहलवान से हम बिस्तर होने के बाद उसे गोली मार देती है। यह देखकर हीरो सन्न रह जाता है। वो इतना परेशान हो जाता है उसकी हरकत से, इतनी बेशर्म औरत से देखकर। कहता है कि क्या आपकी कोई माँ नहीं है, तो जो इतनी आपने ये गलत हरकत करी है। तो वो ये कहती है कि जिसकी माँ ही हरामी हो तो वो क्या हरकत करेगी। तो मतलब इस फिल्म में अनिल कपूर एक हरामी टाइप के, एक लार टपकाते हुए कुत्ता टाइप का करैक्टर निभा रहे हैं, जो कि हर देश में, लगभग हर घर में पाया जाता है। ये कड़वी सच्चाई है, मानो मत मानो, आप छोड़ दो इन बातों को, आप मानो मत मानो, मगर ये घर घर की सच्चाई है। मगर इसको फूटता भरे अंदाज में पेश करना, इसको नाट्य रूप देना इतना आसान नहीं है। हर आदमी के अंदर एक कुत्ता, एक भेड़िया छुपा हुआ है, जो हमेशा दूसरी औरत पे या अपनी पत्नी को छोड़ के कहीं ना कहीं लार टपकाता रहता है। तो उस नायिका का जो अवसर होता है वो तो खैर एक नावल का हिस्सा है, उस बारे में तो हर बात करना बेईमानी है। मगर ये एक हरामी बाप की कहानी है, जो अपनी बीवी से तलाक लेना चाहता है इससे पहले कि उसका लड़का आके उसको ये बोले कि पापा मैं अपनी वाइफ से तलाक लेना चाहता हूँ, जो कि उसकी वाइफ का रोल जो कियारा आडवाणी निभा रही है। वरुण धवन और ये आपस में तलाक लेना चाहते हैं। मगर जब ये अपने माँ बाप से बात करता है तो पता चलता है कि नीतू सिंह को तो पता ही नहीं कि इसके पति का इस बुढ़ापे में चक्कर चल रहा है। और दूसरी बात कि उसे ये भी नहीं पता कि तलाक नाम की कोई चीज़ घर में पनप रही है और उसका पति उससे तलाक लेना चाहता है। वो खुद अपने बेटे से कहता है। तो ये एक फोड़ता भरी कंसेप्ट भी हो सकता है, और हो सकता है इसको ढंग से पेश किया जाए तो ये दर्शकों को अपील कर जाए, क्योंकि सच्चाई के तो करीब है ही है। अब इस बात को कोई स्वीकार करे ना करे ये अलग विषय है, मगर जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने सबने बताया कि अपराध के पीछे हमेशा सेक्स होता है, दूसरी औरत को प्राप्त करने की इच्छा होती है। हर अपराध की मूल जड़ जोरू जमीन है। जोरू का मतलब है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जो इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल औरत का जो अफेयर चल रहा है वो टिस्का चोपड़ा निभा रही है, जो कि इस रोल के लिए परफेक्ट है। इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2020 नवंबर में शुरू हुई थी चंडीगढ़ में, तारीख थी 16। कुल मिला के दोस्तों प्रमोशनल अप्रोच इसकी ढीली लग रही है निर्माता निर्देशक की, और जो इसका प्रोडक्शन हाउस है धर्मा प्रोडक्शन, जो करण जौहर का प्रोडक्शन है, क्योंकि इनकी पिछली फिल्म का जो हश्र हुआ है 3-4 सालों से जनता का जो इनके प्रति बेरुखी रही है बॉक्स ऑफिस पे, उस हिसाब से विकिपीडिया पे भी जानकारी इनके बारे में कुछ भी नहीं है। ना कहानी का स्वरूप बताया गया है, ना कोई इसकी
स्टाइल बताई गई, कैसे फिल्म स्टार्ट हुई, कब खत्म हुई, शूटिंग कहाँ कहाँ हुई, थोड़ा ही जिक्र है। आप देखेंगे विकिपीडिया पे जाके तो आपको पता चलेगा वहाँ भी इसका बज है ही नहीं, ना के बराबर ही है। बाकी ट्रेलर एक महीने पहले रिलीज कर दिया, बज बनाने की कोशिश की, क्या पता विकिपीडिया पे अपलोड है। फिलहाल यही जानकारी इसके बारे में, फिल्म के बारे में मिल चुकी है। मेरा तो इसका बिजनेस रेटिंग 6 6.5 रहेगा। ट्रेलर का रिव्यू मैंने किया 6 से 7 के बीच में मैं रेटिंग दे सकता हूँ। अभिनय पक्ष ठीक है, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग नहीं है, मगर अब फोर्ड फिल्म को फोर्ड कहना भी अब गुनाह हो जाएगा। मगर मेरे हिसाब से इतनी फोर्ड नहीं है जितना लोग इस फिल्म के बारे में नेगेटिव अप्रोच ले रहे हैं। बाकी देखते हैं सर क्या होता है, दर्शकों का क्या रुख रहता है। अभी तो बहुत टाइम है, 1 महीना बहुत बड़ा वक्त होता है, उसके बीच में तो 3 4 5 फिल्में आ जाएंगी। कई फिल्में लाइनअप हैं ऑलरेडी, जिनमें से 3 फिल्में तो एक ही दिन रिलीज हो रही हैं, मेजर, पृथ्वीराज और एक फिल्म और उसके साथ रिलीज हो रही है। बाकी देखो इस हफ्ते तो अनेक ही रिलीज हो रही है आयुष्मान खुराना की, देखो क्या होता है। इनका बज भी कोई खास नहीं है, वरुण धवन से तो छोटे ही एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, चाहे हिट कितनी फिल्में देते हैं, मगर वरुण धवन तो एक नेपोटिज्म के जीते जागते सबूत है। और बाकी देखो क्या होता है। अगर आपने इस फिल्म का ट्रेलर देखा, आपकी क्या राय है और आपका क्या बज बनता है, क्या राय है, कमेंट में लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लिंक आगे भेजें सोशल मीडिया पे, और मेरी कमी बताएं, लाइक डिसलाइक जो भी बताएं कमेंट्स करके अवगत कराएं मुझे। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।